जैसा कि मैकेनिक दोस्तों देख पा रहे होंगे मेरे पास में टीवीएस की स्पोर्ट EFI यानी इको थ्रस्ट फ्यूल इंजेक्टर की गाड़ी है। आज जो गाड़ी है इसमें मैं दिखाने वाला हूं कि इसमें भी एक आपको रिले मिलता है जिसका नाम है लोड रिले। और मैं बताते चलूं KLS गाड़ी है और मेरे पास में है रिले टेस्टर। मैं इसके द्वारा किस तरह से इसके लोड रिले की टेस्टिंग करूंगा उसके बारे में आपको बताऊंगा। उससे पहले क्या कर लेना पड़ेगा मैकेनिक दोस्तों कि सबसे पहले इसके सीट को ओपन कर लेना पड़ेगा, क्योंकि इसका जो लोड रिले होता है, लोड लेने का रिले होता है, जो कि उसके खराब हो जाने से आपका बहुत सारे ऐसे काम है जो कि बाधित हो जाएंगे। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इस तरह से इसको ओपन कर लेना पड़ेगा। और लोड रिले इसके टैंक के अंदर होता है तो टैंक भी हटाने पड़ेंगे। विदाउट आपके टैंक हटाए कोई प्रोसीजर नहीं होगा, तो इसके लिए हमने साइड के पैनल को, सीट को भी हटा लिया। अब हमारा नेक्स्ट प्रोसीजर रहेगा कि हम इसके पैनल को भी यहाँ से ओपन कर लेंगे। ओपन करके इसके हम फ्यूल इंजेक्टर के फ्यूल पंप के पाइप को भी डिस्कनेक्ट करेंगे, फ्यूल इंजेक्टर के पाइप को डिस्कनेक्ट करेंगे, साथ में इसमें लगा होता है परजवाल, उसको भी डिस्कनेक्ट करेंगे। जैसे ही हमारा डिस्कनेक्ट हो जाएगा उसके बाद हमारा जो लगा हुआ लोड रिले है वो बाहर हो जाएगा। मैं उसका प्रोसेस दिखाऊंगा, उससे पहले हमें टंकी को ओपन करना पड़ेगा। और साथ में बताते चले, कोई भी सेंसर या एक्चुएटर को आप डिस्कनेक्ट करें, चाहते हैं कि एमआईआर लाइट दोबारा न जले, तो उसके लिए आप बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को डिस्कनेक्ट कर लें, क्योंकि अगर ये पॉजिटिव टर्मिनल लगा रहा तो चाबी स्विच ऑन करते ही आपका डिस्प्ले पे एमआईआर लाइट जल जाएगा। तो सबसे पहले हम इसको फटाक से ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के साथ और हम इसके फिटमेंट के साथ साथ इसके लोड रिले की टेस्टिंग का वीडियो आपको प्रोवाइड करेंगे। तो फाइनली दोस्तों हमने इसके पूरे टैंक को ओपन कर लिया है। टैंक ओपन करने के साथ साथ SI, ये हमारा SI है, साथ में यह हमारा RR यूनिट है। इन सभी चीज के बारे में आपको मैं नहीं बताऊंगा। आज हमारा मेन टॉपिक से इसके लगा हुआ ये लोड रिले, जो कि लोड रिले हमारा यहाँ पे ऐड होता है और यहाँ से हमको डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा। और साथ में मैं दिखाते चलूँ, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसके पार्ट नंबर का आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। लोड रिले है, ये कितने पिन का होगा, यहाँ से हमें इसको डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा। और दिखाते चलें, हमारा जो लोड रिले है ये हमारा 4 पिन का लोड रिले है। तो हम इसको साइड करेंगे, उससे पहले इस वाले डिवाइस को कनेक्ट कर लेंगे। कनेक्ट करने का विधि भी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से दिखा दूंगा, क्योंकि रिले में आपको 2 टर्मिनल मिलते हैं, एक पॉजिटिव टर्मिनल और एक नेगेटिव टर्मिनल। जब भी आप पॉजिटिव टर्मिनल को इसके पॉजिटिव में ऐड करें, नेगेटिव टर्मिनल को इसके नेगेटिव में ऐड करें। इस तरह से आप जब नेगेटिव में ऐड कर लेते हैं मैकेनिक दोस्तों, तो आपको इस तरह का आइकन लाइट देखने को नजर आएगा। तो यहाँ से इसके बटन को हम ऑफ कर लेंगे। अब मैं दिखाते चलूँ, जब भी इसके टेस्टिंग के प्रोसीजर करने हो तो आपको पिन के आधार पे इसके पिन को ऐड कर लेना पड़ेगा। अगर 5 पिन का है तो 5 पिन में, 4 पिन है तो 4 पिन में ऐड करेंगे। सबसे पहले हम इसके लगे हुए रिले को यहीं से ऐड कर लेते। दिखाते चलूँ, ये रिले है, ये हमारा रिले 4 पिन का है, तो हम इसके साथ में यहाँ से ऐड कर लेंगे। ये हमारा 4 पिन का रिले, ये प्रॉपर ऐड हो जाएगा। अच्छे से इसको फिट कर लेंगे। डिवाइस भी हमारी ऑन हो चुकी है। अब हमें ये सेलेक्ट कर लेने कि ये जो हमारा रिले है वो 4 पिन का है या 5 पिन का। तो अभी हमने बताया था कि ये रिले हमारा 4 पिन का है, तो हम 4 पिन पे करेंगे। अगर ये रिले गुड रहा तो इसमें येलो का वायर जलेगा, ग्रीन का वायर चलेगा। अगर ये बैड रहा तो इसमें रेड कलर के जो इस समय आइकन जल रहे हैं वो जलेंगे। तो जैसे ही आप सारा फिटमेंट कर लेते हैं तो आपको इसके बटन को टेस्ट के प्रयोग करने पड़ेंगे। जैसे ही आप कर देंगे, यहाँ से इसका टेस्टिंग का प्रोसीजर जारी है। और आपको देखने को नजर आ रहा होगा, ये टिक टिक की साउंड भी सुनने को आ रहा होगा। तो मैकेनिक दोस्तों हमें कुछ समय तक वेट करना पड़ेगा। तो इससे ये पता चला कि हमारा लोड रिले जो कि परफेक्ट है, किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं है। साथ में ये भी मैं बताते चलूं, अगर आपका लोड रिले खराब रहा मैकेनिक दोस्तों, तो क्या क्या ऐसे मेन टॉपिक्स के बारे में बता दूंगा कि जो इसके लोड रिले यानी इस रिले के खराब हो जाने से कोई भी प्रकार का वर्किंग नहीं होगा। जब इस तरह का कोई भी वर्क ना हो तो सबसे पहले आप इसके लोड रिले को जरूर चेकआउट करें, क्योंकि लोड रिले खराब रहा तो किसी भी प्रकार का मूवमेंट देखने को नजर नहीं आएगा। तो पहले मैं बताते चलूं मैकेनिक दोस्तों, अगर लोड रिले खराब रहा तो नंबर प्लेट की जो लाइट है वो भी नहीं जलेगी, ब्रेक स्विच वर्क नहीं करेगा, साथ में इसके बहुत सारे टेल पैनल भी वर्क नहीं करेगा। अगर आपके गाड़ी में टेल पैनल का जो लाइट है अगर वो भी नहीं जल रहा है, बैक लाइट नहीं जल रहा है, साथ में नंबर प्लेट का भी लाइट नहीं जल रहा है, न्यूट्रल लाइट भी नहीं जल रहा है, तो आप इस लोड रिले को जरूर चेकआउट करने पड़ेंगे। साथ में हेडलाइट को वर्किंग कराने हो, पासिंग लाइट को वर्किंग कराने हो, इस तरह के इसके खराब हो जाने से समस्या उत्पन्न होती है।
अगर आप ये डिवाइस परचेस करना चाहते हैं तो आप हमारे दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट करें। मैं इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहां से चाहें तो ये डिवाइस परचेस कर सकते हैं। क्योंकि मैंने मल्टीपल गाड़ियों में इसके यूज़, इलेक्ट्रिक से लेके पेट्रोल सीएनजी में भी इसके यूज़ का मैंने फुल डिटेल दे रखा है, किस तरह से इसको चलाया जाता है। और इसकी वर्किंग टेस्टिंग यानी 4 पिन के रिले का भी टेस्टिंग का मैंने दे रखा है, 5 पिन के रिले का भी टेस्टिंग दे रखा है। किस तरह से इसको होंडा के सेगमेंट में बजाज के हेडलाइट, साथ में पंप के रिले के बारे में सारा डिटेल दे रखा है। मैं आपको इसके वर्किंग का एक सेपरेट वीडियो भी अपने चैनल पे दे रखा है, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिख रहा होगा। चाहें तो टैप करके आप इसका फुल वीडियो देख सकते हैं, किस तरह से इसके 4 पिन के रिले की टेस्टिंग किया जाता है, 5 पिन के रिले का टेस्टिंग किया जाता है। साथ में ये जो हमारा डिवाइस है वो घंटों के काम मिनटों में कर लेता है। क्योंकि इससे पहले क्या था, जब ये डिवाइस नहीं थी तो रिले को टेस्टिंग करना काफी आसान नहीं था, बहुत हार्ड था। क्योंकि हम लोग मल्टीपल तरीके का रिले का टेस्टिंग करते थे। क्योंकि ये मेथड उसी को पता था जो कि रिले का टेस्टिंग कर पाता था, वो अच्छे से रिले का टेस्टिंग कर लेता था। बहुत सारे ऐसे मैकेनिक दोस्त थे जिनके पास में रिले के सही होने के बावजूद भी वो रिले बदल दिया करते थे, उन्हें भारी नुकसान हुआ करता था एक रिले पे। तो हमारी टीम ने काफी मेहनत के साथ इस पे अच्छा प्रोसेस करने के बाद उन्होंने एक रिले टेस्टर का अवगत कराया। वीडियो अगर अच्छा लगा तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। फिर मिलेंगे इसी तरह अच्छे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।